हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शुचि, योर बायोलॉजी टीचर। और आज का हमारा टॉपिक है स्टडी टिप्स। व्हाट इट मीन्स, आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अपना टाइम ये देखने में वेस्ट कर देते हो कि हम किस तरीके से स्कोर ज़्यादा लाएं अपने पेपर में, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, आपके बोर्ड एग्जाम हो, आगे आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, उनमें आप किस तरीके से हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करो। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है टू रिमेंबर व्हाट यू स्टडीड, मतलब आपने जो भी याद किया है उसको आप किस तरीके से, जो भी आपने पढ़ा है वो आप किस तरीके से याद रख सकते हो। तो उसके केवल और केवल 4 पॉइंट्स हैं। 4 फॉर्मूले अगर आपको याद हो गए या आपने अपनी लाइफ में अपना लिया कह सकते हो, तो आप ये दोनों ही चीजें बहुत ही आसानी से कर सकते हो। आप हाईएस्ट मार्क्स भी स्कोर कर सकते हो और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप जो भी पढ़े हो वो आपको याद भी रह सकता है। किस तरीके से ये बातें हैं और वो कौन कौन से 4 पॉइंट हैं आप समझो। सबसे पहला आपको काम क्या करना होगा हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करने के लिए, वो ये है कि आपके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, आप सैंपल पेपर आते हैं मार्केट में, आप सैंपल पेपर उठाओ, अनसॉल्व्ड उठाओ, या जो भी डिफरेंट आप एग्जाम देना चाहते हो उससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं अप्रॉक्स 10 ईयर्स के, अगर आपने ये तैयार कर लिया तो आप बहुत ही ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स को स्कोर कर सकते हो। क्योंकि अभी तक भाई जितने भी पेपर आए हैं, कोई कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनाएगा, या जो भी अगर आप एक चीज पढ़ोगे तो ऑब्वियस सी बात है उससे कई सारी चीजें सामने आएंगी। हो सकता है नेक्स्ट वाले ईयर में वो ऑप्शन बदल दें, हो सकता है ऑप्शन से क्वेश्चन ला दें। तो अगर आपने 10 साल के क्वेश्चंस पढ़ लिए किसी भी पेपर के लिए, तो वो कोई ना कोई तो फंसेंगे ना, कोई ना कोई क्या बहुत सारे फंस जाएंगे। तो पहली चीज तो क्या हो गई कि आप प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चन पढ़ो। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि आप सभी चीजों को लिख लिख के याद करो, यानी कि रिटन नोट्स बनाओ। जब आप रिटन नोट्स बनाओगे, सबसे इंपॉर्टेंट तो है प्रीवियस 10 ईयर्स क्वेश्चन, उसके बाद है रिटन नोट्स। रिटन नोट्स अगर आप बनाओगे तो आप सारी चीजें जितनी भी आपको याद हैं वो एक बार लिखने से पूरी तरीके से आपके ब्रेन में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद क्या आता है भाई, आपने याद तो कर लिया, लेकिन आपको जो भी चीजें याद हैं उसका रिवीजन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप अपनी चीजों को रिवाइज नहीं करोगे तो भाई ब्रेन है कब तक कोई चीज स्टोर रखेगा। और अगर ऐसे ही स्टोर करता रहा ब्रेन, तो वो ब्रेन कम डस्टबिन ज्यादा बन जाएगा। डस्टबिन में क्या होता है भाई, कई सारी चीजें बहुत सालों तक पड़ी रहती हैं, सड़ गल जाती हैं। तो आप क्या चाहते हो, आपका ब्रेन भी सड़ जाए? नहीं। तो आपको क्या चाहिए भाई, उसको रिफ्रेश करते रहो। रिफ्रेश कैसे करोगे, आप जो भी चीजें आपने पढ़ी हैं, लिखी हैं, उसको बार बार रिवाइज करते रहो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे ही इंपॉर्टेंट बात आती है, आप टेंशन लेना स्टार्ट करो। टेक टेंशन। अब आप कहोगे कि टेंशन अगर हम लेंगे तो हमारा और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, हम डिप्रेशन में चले जाएंगे। टेंशन लेने का मतलब क्या है कि अपने आप को टेंशन में लाओ, अपने आप को प्रेशराइज करो अगर आपको गोल तक पहुंचना है तो, अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है तो। क्योंकि अगर आप भाई बॉल को ही देख लो, फुटबॉल को जब तक आप किक नहीं करोगे, या आप कह सकते हो टेक टेंशन का मतलब भाई कोई दूसरे बच्चे कुछ और ना समझे, इसलिए हम यहाँ पे ये भी लिख दे रहे हैं कि अपने आप को किक करो। किक करने का मतलब है भाई जब तक आप बॉल एक ही जगह पड़ी हुई है, जब तक आप उसको किक नहीं करोगे वो अपने गोल तक का नहीं पहुंचेगी। तो आपको अपने मन में, अपने इंटरनली ये सोचना होगा कि अगर हमें कुछ बनना है, अगर हमें कोई भी एग्जाम को पास करना है, अच्छे नंबर लाने हैं, तो आपको सारे जितने भी डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट्स हैं उनसे दूर रहना होगा। सबसे ज्यादा आपका मोबाइल, भाई अभी क्या है कि आपको मोबाइल का यूज करना है, आप पढ़ने के लिए करो, लेकिन अगर ये आप सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या दूसरे जो स्नैपचैट पे अपनी वीडियोस बनाते रहोगे, इससे बेटर क्या है मैं आपको बताऊं, आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो आप अपना टॉपिक डाल दो कि हमने ये चैप्टर पढ़ा है, और उसके बाद देखो कि कितने लोग, आप नीचे लिख दो कि जितने लोगों ने और पढ़ा है वो केवल इसको लाइक करें, बाकी ना करें।
आप देखोगे भाई अब इससे क्या होगा, और लोग आपसे मोटिवेट होंगे कि हाँ हमने इन्होंने ये चैप्टर पढ़ा है, लाओ हम इतने चैप्टर पढ़ के और डालें। क्योंकि यूजुअली यही करते हो ना, एक ने अगले ने एक गाने पे वीडियो बनाई तो दूसरा आप भी सोचते हो कि हम उस गाने पे वीडियो बनाएं। तो गाने पे वीडियो बनाने से अच्छा क्या है कि आप जो है अपनी पढ़ाई से रिलेटेड चीजों को करो, आप अपने पढ़ाई से रिलेटेड स्टेटस अपडेट करो, आज मैंने ये वाला चैप्टर खत्म कर लिया। तो ये सारी चीजें बहुत ही अच्छी रहेंगी आपके लिए कि ताकि आप अच्छे से ज्यादा नंबर ला सको, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा अचीव कर सको। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है भाई, टेक टेंशन। अगर टेंशन ले रहे हो तो उसको रिलीज करना भी सीखो। ये नहीं है कि आप टेंशन में ही हमेशा रहो, पूरी जीवन ऐसे ही आपने बिता दी टेंशन में ही। आप क्या करो भाई, टेंशन ले रहे हो, आपका गोल एक बार अचीव हो गया, मतलब एक बार अपने आप को आप ड्राइव कर लिए, आपके अंदर वो अराउजल अगर आ गई, अराउजल आने के बाद अगर अपने आपने अपने गोल को अचीव कर लिया तो आप रिलीज भी करो टेंशन को। आप सोचो कि भाई सब कुछ तो बिल्कुल चिल है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, रिलीज टेंशन, जो कि इसी में आता है। तो अगर आपको ये 4 चीजें आपने अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर ली, यूज कर ली, अप्लाई कर ली बल्कि हम कह सकते हैं, तो आप हाईएस्ट स्कोर भी मार्क्स को अचीव कर लोगे। और दूसरी चीज कि जो भी आपने याद किया है, जो भी आपने पढ़ा है उसको आप याद कर लोगे, मेमोराइज कर लोगे बहुत ही ईजिली, या रिमेंबर कर लोगे जो भी आपने स्टडी की हुई है। सो इट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास। थैंक यू स्टूडेंट्स।